घर में पैसों की प्रॉब्लम है, इसलिए जॉब कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कैसे करूँ? इशू क्या है, 10 लाख लोग हैं और 0.1% चांसेस है, कैसे सिलेक्शन होगा? अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ा इशू ये है कि कैसे होगा, जनरली अभी तक समझ नहीं आया, और कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं, और कल को अगर नहीं हुआ तो ज़िंदगी 5 या 6 साल ख़राब हो जाएंगे, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे? ये सारी चीज़ें हैं। चलो इस चीज़ के जवाब देखते हैं इसी वीडियोज़ में। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहली बात देखो यार, तुम कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो जो अपना काम कर रहा है, ठीक ठाक कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, तुम्हारी 9-10 घंटे की शिफ्ट होती है, और तुम साथ के साथ यूपीएससी एस्पिरेशन भी करना चाहते हो, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट जब 9 to 5 से बोर हो जाता है ना, तो उसको एक ही चीज़ दिखती है, मतलब टीवीएफ में सीरीज़ में ऐड भी बोला गया है, मतलब काफ़ी ज़रूरी कि स्टार्टअप, यूपीएससी या एमबीए। और जनरली अगर तुम्हें ये चीज़ करना, तुम जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते, तो तुम एक अच्छे डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि जॉब ना छोड़ना एक बेटर ऑप्शन है आज के करियर की दौड़ में, जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। और इस एग्ज़ाम के लिए एक ऐसे सफ़र करना जिसमें तुम जॉब नहीं छोड़ना चाहते, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिसमें गारंटी भी 0.1% है लेने की, तो तुम्हारा अच्छा डिसीजन है। अब सवाल ये उठता है कि जॉब है, आईटी की जॉब है, फाइनेंस की जॉब है, अब इसके साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करें? देखो मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं कैसे कर रहा हूँ तुम्हें बताता हूँ। तो जनरली देखो, मेरे को मेरे ऑफिस से घर आने में 2 घंटे लगते हैं और सेम जाने में भी लगते हैं, लेकिन मैं क्या कैब से जाता हूँ। तो उस केस में क्या है, मैंने अपने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, तो वो सारे लेक्चर मैं सुनता हुआ जाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मेरी करंट अफेयर्स का काम होता है मैं मॉर्निंग में ही कर लेता हूँ। अब बात आती है ऑफिस पहुंचने के बाद। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने अलग से क्यूबिकल में बैठता हूं, तो वहाँ पे क्या है, जितने भी लेक्चर्स हैं मैं ईयरबड्स लगा के साथ में सुनता रहता हूं और साथ साथ अपना काम करता रहता हूं। इससे क्या है, मेरी रिवीजन हो गई, बार बार मैं उस चीज़ को सुन रहा हूँ, तो उसमें क्या है, ऑडियो से लिसनिंग से मेरी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सेकेंड चीज़ आती है, तो अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ऐसे। और थर्ड चीज़ है लंच टाइम में, जब भी बाहर जाते हैं घूमने के लिए खाना खाने के बाद, तो उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो, तुम जितने भी तुम्हारा थोड़ा बहुत करंट अफेयर का बैकलॉग रहता है, जो कि रहना नहीं चाहिए तुम्हारा, अगर तुम मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते हुए चीज़ें टैकल कर सकते हो, अगर फिर भी रहता है तो उस चीज़ को तुम देख सकते हो उस टाइम पे। अब शाम को आते हुए सेम वही रूटीन है, 2 घंटे कैब में पढ़ाई की, देन साथ में घर आने के बाद फिर एक फाइनल रिवीजन टच दिया, और उस चीज़ का उस दिन का तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब ये बेसिकली ओवर द वीकेंड चलता है, ओवर द वीक डे चलता है ये रूटीन पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट बात आती है कि वीकेंड पे कैसे करोगे। वीकेंड पे जनरली क्या करते हैं, वीकेंड पे जितना भी हमने काम किया है उस सारे को रिवाइज़ करते हैं, प्लस लेक्चर्स को क्या है, तुम अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें क्या है तुम जाते हुए सुन सकते हो। तुम्हारे लिए बेटर क्या रहेगा, कल को तुम्हारी स्ट्रेटजी बन जाएगी। और इसके साथ साथ तुम एक टैब भी खरीद सकते हो जो तुम्हें फ़ायदा देगा, क्योंकि तुम्हें नोट्स हैं कैरी करने में बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन टैब में क्या है, तुम आराम से चीज़ें कर सकते हो। और आई नो कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, और तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, इस चीज़ में अफोर्ड ज़्यादा महंगे नहीं आते टैब्स, तुम EMI पे भी खरीद सकते हो। सो दिस इज़ द वन ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम वीकेंड पे ये भी है, अपने करंट अफेयर्स का सारा बैकलॉग पूरा कर सकते हो, प्लस एक आधा टेस्ट पे लिख सकते हो, और तुम बाद में हो या शुरू में क्या है, तुम लोग ये चीज़ें देख सकते हो जो तुम्हें बेटर हेल्प करेंगी चीज़ें करने में। ये मेरा पेस है, तुम अपने पेस के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। और बाकी अगर तुम्हें कंटेंट चाहिए, सारे सवालों के ऑप्शंस हैं बेसिकली हमने चैनल पे डाल दिया है, प्लस फ्री ऑफ कंटेंट यहाँ आता रहता है, जियो पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग। सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।